अच्छा, फिर क्या किया तुमने? करना क्या था, एक को गिरेबान से पकड़ा और दूसरे को कान से, फिर छीन लिया अपना बैग। अच्छा ये बताओ कि ये सालों पुराना किस्सा 20 बार सुना हुआ और कितनी बार सुनोगी तुम? तुम्हारे पास तो इससे भी ज्यादा खतरनाक कहानी है। क्या हो रहा था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे नाजिश, घर में सब ठीक है ना? अम्मी कैसी हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी ने ना गाजर का हलवा बनाया था और खास तौर से कहा था कि आप लोग का हिस्सा ले आऊं, तो बस इसलिए आ गई। मैं सोची थी कि मैं अरीज को अपने साथ ले जाऊं। अम्मी की कब से मुलाकात नहीं हुई ना, बहुत याद करती हैं। नहीं, अरीज को घर पे काम है, ये बाद में आ जाएगी। और जरूरी तो नहीं है कि ये हर बार तुम्हारे साथ जाए। काम तो होते रहेंगे ना। मासी नहीं है घर पे और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। समझ गई ना? या अभी समझाने की जरूरत है? नहीं नहीं समझ गई। अरीज, ये उठा के फ्रिज में रख देना। चलती हूँ। जी आरिफ साहब, हुक्म कीजिए। अमजद कह रहा था आप कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। जी सर, वो मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है सर। वो दरअसल भाई, वो दिलावर के बारे में मैंने आपको बताया था ना, सो मैंने सोचा मेरे साथ साथ आरिफ साहब का भी फायदा हो जाए। काफ़ी जाना पहचाना बंदा है, बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर चुका है, बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है और फिर फ़ायदा। तो मैंने सोचा आरिफ साहब का भी फ़ायदा हो जाए। ये वैसे भी अपनी फैमिली के वाइड कफील है। अरे तो आरिफ साहब, आप सीधे सीधे कहिए ना, पैसे चाहिए, ये कहने में कैसी शर्म। और वैसे भी मैं तो सबको इंटरेस्ट पे पैसे देता हूँ, आपको भी दे दूंगा। इसी बहाने आप मेरे एम्प्लॉय होने के साथ साथ मेरे क्लाइंट भी बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, ये तो आपका बड़ापन है सर। अरे कहाँ आरिफ साहब, इतना ही बड़ा, इतना ही अच्छा होता मैं तो आप इतने सालों से हमारे एम्प्लॉय हैं, आपके बारे में सब कुछ जानता कि आपके घर में कौन कौन है, आपके ख्वाब क्या है। पर देखिए, मैंने कभी पूछा ही नहीं। चलिए अभी बता दीजिए, घर में कौन कौन है? सर मेरे ख्वाब भी घर वालों से ही जुड़े हुए हैं जी। बेटी है एक छोटी, कॉलेज में है। बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी जाने के ख्वाब देख रही है और बेटा माशाअल्लाह अपनी जिंदगी में सेटल है सर। दो बेटियों का बोझ समझ सकता हूं। अरे खाना क्यों नहीं खाया तूने? आप ही ने खाना खाया? ओफो, बड़ी तुझे उसकी फिक्र है। भूखा नहीं मैं मारती उसे। जितनी फिक्र तुझे उसकी है, कभी मेरी भी की है तूने? मम्मी, आप क्यों करती हैं उनके साथ ऐसा सलूक? ना अब्बू और आपकी शादी होती और ना उनकी जिंदगी यूं बर्बाद होती। क्या कहा तूने? मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरी किस्मत फूट गई। हर लड़की के अरमान होते हैं। मुझे मुंह दिखाई में हीरो के हार नहीं मिले। इनकी साबका बीवी की टूटी हुई मसैरी और 2 बच्चे मिले थे। मेरे साथ नाइंसाफी हुई, ये कभी मत भूलना, समझी ना? मेरी तो माँ भी नहीं थी, बाप ने लाके यहाँ पटक दिया मुझे। तो अम्मी, बुरा क्या हुआ है? अब्बू आपका इतना ख्याल रखते हैं, हमारे लिए सब कुछ तो करते हैं। अरे कुछ नहीं किया। जो कुछ तेरे और मेरे लिए रखना चाहिए था वो छोड़ दिया उस नाशुक्रे वकार और उसकी बहन के लिए। अरे जिनके लिए कुछ किया जाता है ना, उनके हालात कुछ ऐसे होते हैं क्या? अम्मी, घर मोहब्बत और रिश्तों से बनते हैं।
अगर आप अपनी सौतेली औलाद को सौतेली औलाद ही समझती रहेंगी तो ये घर आपको हमेशा मकान लगेगा। कभी कभी तो लगता है कि हर गुजरते दिन के साथ आप ही की बर्दाश्त और आपके जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। या तो तू मेरा कसूर और उसके कसीदे पढ़ ले या फिर खाना खा ले। अब मैं तेरे नखरे नहीं उठा सकती। और एक बात, मुझे किससे कैसे पेश आना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तू उनकी हिमायत करना बंद कर। ये दोनों हमेशा से मेरी सेज का कांटा थे और कांटा ही रहेंगे। हारिस साहब, पैसे तो आपको मिल जाएंगे जी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, हर महीने 10 तारीख को आप अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे दीजिएगा। जी सर। क्योंकि ताख़ीर मुझे पसंद नहीं है। और आपके लिए स्पेशल ऑफर, आपको इंटरेस्ट रेट 2% कम देंगे। सर मैं बहुत ख्याल रखूंगा सर, आप फिक्र ना करें। अरे फिक्र तो बनती है ना हारिस साहब, आपने इतनी तेजी जो पकड़ ली है। I mean कि जिंदगी में और बिजनेस में जरूरत से ज्यादा तेज हो जाए अगर इंसान तो अक्सर नुकसान नहीं होता है। मैं आने वाले वक्त के लिए समझा रहा हूं, पर आप शायद समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप समझते तो यहां आप मेरी जगह बैठकर चेक साइन कर रहे होते और मैं वहां बैठ के आपसे पैसे मांग रहा होता। एनीवे, पैसे से याद आया, बताइए कितने पैसे लिखूं? सर वो मुझे वैसे तो सर 50 लाख रुपए चाहिए। आप जितने भी दे दें, सारे दे देंगे तो मेरे लिए बहुत सहूलत हो जाएगी सर। चलिए दिए। मैं जानता हूं आपको मुझसे बहुत बेहतर रिश्ते मिल सकते थे। यूनुस भाई की मोहब्बत है, आपका खुलूस है कि आप इस रिश्ते पे रजामंद हो। दरअसल नाहिद के जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो गया था और मैं तो खैर हो ही गया था, लेकिन तन्हाई के इस सफर में मेरी औलाद भी शामिल थी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगी और मुझे और मेरे बच्चों को इस बात का एहसास नहीं होने देंगी। मैं देखता हूं। क्या बात है? अरिज के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और वो काफी देर से रो रही है। आओ देखते। जो खुशी तुमने मुझसे छीनी है उसे इतनी आसानी से तुम्हारे हिस्से में कैसे दे दूं? बहुत बर्दाश्त है ना तुम्हें, तो समझ लो कि ये आंखें भी तुम्हें रोता देखने की ही मुंतज़िर है। अरे ये दोनों तो साथ पढ़ते थे ना? हाँ हाँ, साथ भी पढ़ते थे और दूर के रिश्तेदार भी थे। बड़े अच्छे लोग हैं। हम जायकी का हक तो अदा करना पड़ेगा। तुम भी चलना हमारे साथ। तो कपड़े कहाँ से आएंगे? कौन देता है तुम्हें कपड़े? ये किसने दिए थे? मैं दूंगी लाके, और कौन देगा? जूते भी दे दूंगी। और कुछ चाहिए? किसकी शादी का कार्ड है? ये बख्तियार साहब है ना, 2 घर छोड़ के लेफ्ट पे रहते हैं, उनके बेटे की शादी है।
बड़े अच्छे लोग हैं। अरे बाजी, ये क्या कर रही हैं आप? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अपने काम से काम रखो, समझी? मेरा नाश्ता बनाया तुमने? जी। चुप रहा करो, क्या जरूरत थी उनके आगे बोलने की? तुम्हें पता है उन्हें गुस्सा चढ़ जाता है। नाश्ता ठीक से बना दिया था ना? ये नाश्ता बनाया तुमने? तुम्हें कोई काम वाम भी करना आता है, सिर्फ बातें बनानी आती हैं? आधी चीजें कच्ची आधी जली हुई ये खाऊंगी अब मैं? ये औकात है मेरी? और ऊपर से तुम लोग मिलकर यहाँ पर मुझे जला रहे हो लोगों की शादी के कार्ड दिखा दिखा कर। बेटे, तुम्हें जलाने के लिए तो नहीं दिखाया था, तुमने पूछा था इसलिए बता दिया। तो यहाँ पर सब कुछ पूछना ही तो पड़ता है। इतने सालों से आपसे एक बात मैं पूछ रही हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ? उसमें मेरी क्या गलती थी? माँ बाप से ऊपर का दर्जा दिया मैंने आपको और चचा जान को, और आप लोगों ने क्या किया? आपका बेटा मुझे धुतकार कर चला गया सिर्फ इसलिए कि मेरे सर पर किसी का साया नहीं था। खुदा गवाह है ईमन, मैंने कभी भी तुम्हें और अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं किया। फर्क किया है आपने। अगर फर्क नहीं किया होता तो आपको मेरी तकलीफ का एहसास होता। आप इस तरह दूसरों की शादी के कार्ड लाकर मेरे मुंह पे नहीं मारती। नाश्ता बनाओ जाके। ऐसा कब तक चलेगा बाजी? इनकी वजह से तो घर का माहौल तबाही होकर रह गया है। ना कोई हंस सकता है ना बोल सकता है। खुश होना तो जैसे सजा बन गई हो। एक यतीम बच्ची को शादी के अगले ही दिन जब तलाक मिल जाए तो वो कैसे रहेगी खुश, और क्या खुशी देगी किसी दूसरे को? जाओ तो नाश्ता बनाओ जाके दोबारा से उसका, और बना के लाके दिखाओ मुझे कि ठीक बना है कि नहीं। जी। अब्बू आपकी चाय। रीच, जी। मुझसे नाराज हो बेटा? आपने कभी मुझे नाराज होते हुए देखा? मैं तुम्हारा दिफा नहीं कर पाता ना सीमा के सामने। मैं मानता हूं वो मिजाज की सख्त है, लेकिन दिल की पूरी नहीं है। 7 फीट तकरीबन 2.5 मीटर यानी 84 इंच। उस दिन जिस दिन मेरी माँ के कफन का नाप लिया जा रहा था, जिसने आज तक कभी मुझे गोद से नहीं उतारा था, उसे सबने मिलकर मेरे ही सामने कब्र में उतार दिया था। मेरी पूरी जिंदगी जमीन के नीचे दफन हो गई थी। और आपको अब भी लगता है अब्बू कि मैं इन छोटी छोटी सी बातों पर गमजदा हो जाऊंगी? मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ रीच, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप समझें, क्योंकि मैं तो यहाँ हूं ही आपकी वजह से। खुदा ना करे कि कभी किसी औलाद पर वो वक्त आए कि उसे समझना या समझाने की जरूरत पड़े कि जिसके वजूद का वो हिस्सा थे, उसके चले जाने के बाद बची भी है या नहीं। अबू, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन एक छोटी सी दरख्वास्त है। हाँ बोलो बेटा। ये यूनिवर्सिटीज के कुछ फॉर्म्स हैं, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अगर आप देख लेते तो। यूनिवर्सिटी?
आरिफ, क्या कह रही है ये? इसे बात तो मुकम्मल करने दो। हाँ बोलो बेटा, बोलो। अबू, मैं अपनी स्किल्स को जाया नहीं करना चाहती, और आप खुद चाहते थे ना कि मैं आगे पढ़ूं। पढ़ लिया जितना पढ़ना था। पता भी है यूनिवर्सिटी की फीस कितनी महंगी है। कौन उठाएगा ये सब खर्चा? मैं उठाऊंगा ना। मेरी बेटियां हैं और इन्हें पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर दूसरी जिम्मेदारियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? दूसरे खर्चों का तो सुन के आपकी जान चली जाती है। इतने ही पैसे हैं ना, तो इस सड़े हुए मकान की बजाय किसी अच्छे मकान में क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि अच्छी जगह, महंगी जगह तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इनको जो पढ़ाना है। कल को जिन्होंने सिर्फ बच्चे संभालने हैं। मैं देख लेता हूं बेटा। जी। ना कॉलेज से वापसी की खबर, फोन भी दिलवा दिया, मेरी तो एक ना सुनी, और मैं यहां फिक्र से पिघली जा रही हूं कि कहीं कोई ये ना कह दे कि बिन मां की बच्ची थी, ख्याल नहीं रखा, सुतेलियों जैसा सलूक किया। ठीक है, माना कि मैं सख्त हूं, मगर मेरी सख्ती उसकी भले के लिए है। मैंने कभी इल्जाम दिया तुम? और मुझे मालूम है तुम इसका कितना ख्याल रखती हो, कितना एहसास है तुम्हें। रहने दे, रहने दे। देख लिए मैंने अपनी इज्जत 2 टके की।